हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान यानी कि साइंस का टॉप 25 प्रश्न। कितने प्रश्न देखेंगे दोस्तों? टॉप 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्या पूछा गया दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका होगा। शैवाल जो है दोस्तों आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आप सभी का कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है यानी कि पाई जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जो कि मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी जो है प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों फीमर। क्या? फीमर हो जाएगा सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो दोस्तों बताइएगा, जो मनुष्य है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। किससे? पालक से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। कितना? 50%। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपका कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा कि मानव के पैर की हड्डी निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या? ह्यूमरस। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो जो रक्त का थक्का जो है दोस्तों किस विटामिन से बनता है मानव शरीर में? तो ये बनता विटामिन के से बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है दोस्तों? दांतों में कैल्शियम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की प्रकृति यानी कि विकृति के साथ है। तो दोस्तों, निम्न में से किस तत्व का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, सागरीय खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है? तो यह कहलाता आयोडीन का। किसका दोस्तों? आयोडीन का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आयरन की कमी। आयरन की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। यानी कि दोस्तों बताइएगा आप सब कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से
दंत क्षय होता है तो ये होता फ्लोरीन के कमी से दंत क्षय होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, प्रश्न नंबर 13 है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों किसमें लौह तत्व पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो दोस्तों हरी सब्जियां में, किसमें, हरी सब्जियां में भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि वसा जो है कौन विलय नहीं होता है इनमें से, तो विटामिन बी नहीं होता विलय, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन क्या, विटामिन बी जो है विलय नहीं होता है वसा में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक क्या होता है। तो जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक जो होता है दोस्तों विषाणु, क्या होता है, विषाणु, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी बी हो जाएगा, विषाणु। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से 16 नंबर में कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देने वाली बात है, आप लोग याद रखिएगा कि किस तत्व की कमी के कारण दोस्तों घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो विटामिन ए जो है दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण रोकने का काम करता है, यानी कि इसको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए, जो कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है। तो डिप्थीरिया जो है एक रोग संक्रामक है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्थीरिया। अगले प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से बताइए दोस्तों कि विटामिन इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है दोस्तों विटामिन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों आप सभी से कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो केसिन, केसिन जो है दूध में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आप सभी से कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है 208 होती है, कितना होती है, 208 होती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, यानी कि अस्थियां होती है, तो 8 हड्डियां होती हैं, यानी कि जो 8 अस्थि है जो मनुष्य की खोपड़ी में पाया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों 12 जोड़े पसली पाया जाता है, कितना जोड़ी, 12 जोड़े, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो बताइएगा कि शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कहाँ होती है, तो ये होता जबड़े में, कहाँ होती है दोस्तों, जबड़े में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर की, यहाँ की होगा दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए साइंस के टॉप 25 प्रश्न करवाएं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहे, तब तक आप लोग को धन्यवाद।